कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की बात कह रही है, लेकिन इस मसले पर एमएनएस नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़, मुंबई। और इसी मामले पर और जानकारी लेते हैं। इस वक्त मुंबई से जी न्यूज़ संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं राजनीतिक दल और किस स्तर तक वो गिर सकते हैं, ये पूरे घटनाक्रम से साफ हो जाता है? देखिए, जिस तरह से इस घटनाक्रम को देखते हुए विपक्ष ने और बीजेपी ने भी इस पर आरोप लगाए हैं कि ये जो इन्हें जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, केवल सस्ती लोकप्रियता और इस चीजों से आडंबर करके ये चाहते हैं कि लोगों को एक तरह से बरगला कर रखें, और यही ये मकसद था। इसी हिसाब से इन लोगों का ये हंगामा बरपाना यही एक मकसद था, और इसी हिसाब से लोग सामने भी आए थे। जिस तरह से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद बाकी भी तफ्तीश की जा रही है कि आखिर बाकी और किन किन जगहों पर ऐसे हंगामे किए गए थे और इस पर किन चीजों से किनका प्रश्रय था, इन चीजों को भी देखा जा रहा है। जी मेहमान साहब। जी, तो इसे नतीजा बताया गया था एमएनएस और एनसीपी के बीच तनाव का, लेकिन अब जब ये पोल खुली है तो कुछ और ही माजरा सामने निकल कर आया है। तो इस मामले में जैसा कि आप बता रहे हैं कि 4 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन किसकी शह पर यह सब कुछ हुआ, इसको लेकर कुछ जांच पड़ताल की आगे बढ़ाई जा रही है? देखिए, अभी तक पुलिस जांच पड़ताल ही कर रही है। पुलिस ने अभी तक खुलकर कुछ सामने नहीं कहा है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि किस तरह से ये कार जलाने की जो घटना हुई थी वो पूरी तरह से प्री प्लान तरीके से किया गया था, और इसके बाद अभी तक किन किन लोगों पर संदेह और शुबा है ये अभी जाहिर नहीं किया गया है, और किन लोगों के शह पर ये चीजें की गई है ये अभी तक जाहिर नहीं किया गया है। पुलिस अभी तक जांच ही कर रही है, लेकिन बाकी एमएनएस की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है और इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई है। हालांकि एनसीपी ने ये जरूर कहा है कि सस्ती लोकप्रियता के हिसाब से थी, लेकिन जिस तरह से अहमदनगर में पथराव हुआ उस बाबत भी ये बातें अभी जाहिर नहीं हुई हैं कि आखिर पथराव के पीछे मकसद क्या था। पथराव जिस तरह से एमएनएस के नेताओं के जरिए एनसीपी के नेताओं पर जो आरोप लगाए थे वो मकसद था, या इसके पीछे कुछ और बातें थी? क्योंकि पिछले काफी दिनों से राज ठाकरे पूरे महाराष्ट्र के दौरे पर थे, उन्हें कहीं कोई ऐसे व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जब दौरा पूरे अंतिम चरण में था, लगभग अंतिम चरण में, तब ये बातें सामने आई हैं। तो इसमें कहीं कुछ और भी बातें हो सकता है कि खुलकर सामने आए और इसके बाद ही स्पष्ट हो जाए कि आखिर मकसद क्या था। लेकिन जो सतही तौर पे जो सामने बातें आई हैं उसमें ये साफ है कि किस तरह से एक प्रसिद्धि लेने के लिए, एक प्रचार करने के लिए, तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया गया, और 27 फरवरी का ये पूरा घटनाक्रम और इसके पीछे दरअसल मकसद क्या था अब वो साफ हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की जुबान एक बार फिर फिसल गई। इस बार मौका था भंडारा रेप और कत्ल केस में बयान का। राज्यसभा में बयान देते वक्त शिंदे ने तीनों पीड़ित बच्चियों का नाम ले लिया। बाद में अरुण जेटली ने इस